जो तू ढूंढता है बाहर, वह पहले से तेरे भीतर बैठा है। तू उसे ध्यान से देख, सन्नाटा सुन, तेरे भीतर मैं बोल रहा हूँ। प्रिय, जब तू अपने भीतर झांकना शुरू करता है तो पाता है कि संसार, सारा संघर्ष, सारी चिंता सिर्फ तेरे मन की रचना थी। जिसे तू बाहरी तूफान समझता था, वह तेरे ही विचारों की लहरें थी। जब विचार शांत होते हैं तो संसार भी शांत लगने लगता है। जिस क्षण तू अपने कर्म को प्रेम से जोड़ देता है, वह क्षण तेरे जीवन का सबसे पवित्र क्षण बन जाता है। क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ थकान नहीं होती, जहाँ प्रेम होता है वहाँ भय नहीं ठहरता। कभी मत सोच कि तेरा प्रयास व्यर्थ गया। हर प्रयास ब्रह्मांड में अंकित होता है। हर शुभ कर्म तेरे भविष्य के बीच होता है। आज जो बोया गया है कल वही फल बनकर लौटेगा। कभी कभी देरी होती है पर अन्याय नहीं होता। कर्म का न्याय सटीक है, बस समय लेता है। मनुष्य जब दुख में होता है तो वह भगवान से पूछता है। जीवन सुख और दुख का संतुलन है। जो इस संतुलन को स्वीकार कर लेता है वह कभी नहीं टूटता। वह बुद्धिमान है जो जानता है कि हर घटना अस्थायी है। न दुख अस्थायी न सुख अस्थायी, बस अनुभव अस्थायी है। हर अनुभव हमें कुछ सिखाने आता है। इसलिए बुद्ध ने कहा, जो जैसा है उसे वैसा ही देखो, प्रतिरोध मत करो, क्योंकि प्रतिरोध ही पीड़ा है। जब तू स्वीकार करता है तो भीतर से ऊर्जा का स्रोत फूट पड़ता है। जब तू हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है, प्रसन्नता बाहर नहीं तेरे दृष्टिकोण में है। अगर तू देखने का ढंग बदल दे तो पूरा जीवन बदल जाता है। पार्थ, जब तू मुझ में विश्वास रखता है तो तेरा हर कदम आशीर्वाद बन जाता है। विश्वास केवल शब्द नहीं, जीवन की धारा है। जिस दिन तू सच्चे मन से कहेगा जो होगा अच्छा होगा, उस दिन भय का अंत हो जाएगा। क्योंकि विश्वास और भय एक साथ नहीं रह सकते। बुद्ध कहते हैं, जो अपनी सांस को देख लेता है वह जीवन को देख लेता है। क्योंकि सांस ही जीवन की डोर है। हर श्वास में जन्म है, हर निश्वास में मृत्यु है। जब तू इसे देखना सीख लेता है तो जीवन और मृत्यु दोनों तुझे समान लगते हैं। तब तू मुक्त हो जाता है। जब मन में करुणा का दीपक जलता है तब अंधेरा अपना मार्ग बदल लेता है। करुणा का अर्थ है दूसरे के दुख को अपना मानना। जब तू किसी को दुख में देखे और उसके लिए प्रार्थना करे तो तेरे भीतर का अहंकार पिघलने लगता है। जहाँ अहंकार समाप्त होता है वहीं ईश्वर प्रकट होता है। जो दूसरों में प्रकाश देखता है वह स्वयं प्रकाश बन जाता है, और जो हर किसी में दोष ढूंढता है वह अपने ही अंधकार में भटकता है। इसलिए प्रेम से देखो, क्योंकि जो तू देखता है वही तू बनता है। कभी मत भूलना, कर्म ही तेरी पूजा है, ध्यान ही तेरी भक्ति है, और सत्य ही तेरा भगवान जो सत्य में जीता है। वह कभी नहीं हारता, क्योंकि सत्य समय से भी बड़ा है। वह न पैदा होता है न मिटता है, बस वह बस है। कभी कभी जीवन तुझे रोकता है ताकि तू स्वयं से मिल सके। हर रुकावट में एक संकेत छिपा होता है, हर ठहराव में एक दिशा छिपी होती है। तू बस शांत रहा, सुन, क्योंकि ब्रह्मांड फुसफुसा रहा है, तेरे लिए कुछ और तय है। प्रिय, जब तू दूसरों के लिए प्रकाश बनेगा तो तेरी अपनी राह रोशन हो जाएगी। क्योंकि अंधकार कभी अंधकार में नहीं रहता। तेरा दिया जलता है तो ब्रह्मांड मुस्कुराता है। बुद्ध ने कहा, जो स्वयं को समझ लेता है वह दूसरों को समझ लेता है। और कृष्ण ने कहा, जो दूसरों को समझ लेता है वह स्वयं को पहचान लेता है। यही दो वाणियाँ एक ही सत्य की दो दिशाएं हैं। एक भीतर से बाहर ले जाती है, दूसरी बाहर से भीतर, पर अंत में दोनों एक ही स्थान पर मिलती है, शांति में। शांति कोई क्षण नहीं, शांति कोई लक्ष्य नहीं, यह जीवन का मूल स्वर है। जब तू इसे सुन लेता है तो तू सब समझ लेता है। फिर ना तुझे जीत की इच्छा रहती है ना हार का भय। फिर तू बस होता है पूर्ण स्थिर और जागरूक। प्रिया, जब तू अपने भीतर की यात्रा पर निकलता है तो सबसे पहले शोर सुनाई देता है, विचारों का, इच्छाओं का, उम्मीदों का। फिर धीरे धीरे वह शोर घटने लगता है और उसके पीछे एक सन्नाटा प्रकट होता है। वही सन्नाटा ईश्वर का पहला रूप है। जब तू उस मौन में ठहर जाता है तो तुझे ज्ञात होता है कि ना कोई तेरा शत्रु है ना कोई तेरा मित्र। सारे संबंध केवल अनुभव है, और हर अनुभव तुझे कुछ सिखाने आया है। जो इस रहस्य को जान लेता है वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। वह ना किसी से नफरत करता है ना किसी से आसक्त होता है। वह बस प्रेम करता है, निर्व्याज, निस्वार्थ, बिना किसी अपेक्षा के। पार्थ, जब तू प्रेम में डूबता है तो सारा ब्रह्मांड तेरा हो जाता है।
प्रेम ही वह शक्ति है जो बिखरे हुए को जोड़ देती है।